आइए आज इस वीडियो में हम लोग हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना यानी बीपी का बढ़ जाना ही हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन किन कारणों से होता है, इसके कारण क्या क्या हैं और इसके साइन और सिम्टम क्या हैं तथा हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज करना है, इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। High blood pressure is generally defined as a persistent elevation of systolic blood pressure above 140 mmHg and diastolic pressure above 90 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ऊपर रहता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 90 mmHg से ऊपर होता है, तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन किन कारणों से होता है वो देखते हैं। हाइपरटेंशन में कोई अभी स्पेसिफिक कारण पता नहीं है, इसका पता नहीं कि किस कारण से ये हो सकता है, लेकिन इसको हम दो प्रकार से देखते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हम पहले देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन क्यों हो सकता है। तो इसमें पहला है हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी यानी जेनेटिक। अगर माँ को या बाप को है तो उस बेटे में होने के चांसेस रहते हैं, यानी ये जेनेटिक होता है। दूसरा है हैवी एक्सरसाइज। अगर आप अधिक एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है, लेकिन ये जो इसके कारण से हैवी एक्सरसाइज की वजह से अगर बीपी बढ़ती है तो ये टेम्परोरी होती है, फिर उसके बाद में रिलैक्स करने के बाद में ठीक हो जाती है। थर्ड है हैवी साल्ट इन डाइट। अगर आप खाने में नमक ज़्यादा ले रहे हैं, नमक अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं तो उसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है। ओबिसिटी, अगर मोटापा ज़्यादा है तो उसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये है प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एक तरह से डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड आर्टरीज़ होती हैं किडनी से जो जुड़ी होती हैं आर्टरीज़, वो नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है। सेकंड है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर नेफ्रॉन जो कि छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, अगर उसमें कोई डैमेज है तो उसके कारण भी ब्लड प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाता, जिसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है। ट्यूमर ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। अगर सुप्रारीनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, ये ग्लैंड ट्रायंगल शेप की होती है और ये किडनी के टॉप पे, दोनों जो किडनी होती हैं उसके ऊपर ये लोकेटेड होती है, स्थित होती है। तो अगर इसमें कोई ट्यूमर है तब भी बीपी बढ़ सकती है। अगला है काजिंग्स सिंड्रोम। इसमें स्टेरॉयड हार्मोन बढ़ जाता है, हाइपरकॉर्टिकोसिलिज्म हो जाता है, जिसके कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी बढ़ सकती है। हाइपरपैराथायराइडिज्म, इसमें पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। चेस्ट एक्सरे करा करके इसको पता लगाया जा सकता है, ईसीजी करा करके, ब्लड यूरिया टेस्ट करा करके, सोडियम पोटेशियम, ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होते हैं, इसको चेक करा करके पता लगाया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया जा सकता है, जिससे हाइपरटेंशन का पता लग सकता है। इसके साइन और सिम्टम क्या हैं वो देखते हैं। इसमें हेडेक रहता है, सिर दर्द होता है, डिजीनेस, चक्कर आता है, वोमिटिंग उल्टी आ सकती है, वर्टिगो चक्कर आ सकता है, रिंगिंग इन ईयर, कानों में घंटी जैसी बजेगी, आवाज़ आएगी रिंग की। अगला है एपिस्टैक्सिस। इसमें नाक से खून भी बह सकता है अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा है, तो बीपी ज़्यादा बढ़ी हुई तो। हाई ब्लड प्रेशर, इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, अब इससे ज़्यादा रहेगा तभी हाइपरटेंशन होगा, तो यानी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि हाइपरटेंशन है मरीज़ को। तो ये कुछ साइन और सिम्टम हैं। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। We should always keep in mind that check blood pressure is the first for patient with over 40 years and those make with high blood pressure complain।
तो इसमें इंस्ट्रक्शन में ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले बीपी चेक करना है उस पेशेंट की जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का ये लग रहा हो कि इसको हाई ब्लड प्रेशर है और उस पेशेंट की उम्र 40 साल से ज़्यादा की है, तो उसमें हमें सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर ही चेक करना है। ये हमें ध्यान में रखना है ये बात को। अगला है, इफ़ पेशेंट इज़ फैटी एंड डायबिटिक फर्स्ट चेक ब्लड प्रेशर एंड शुड बी गिवन फॉलोइंग एडवाइस व्हिच इज मेंशन बिलो। और अगर पेशेंट फैटी है, अगर फैट उसमें ज़्यादा है या डायबिटिक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है और उसे कुछ एडवाइस देनी है जो कि हम अभी देख रहे हैं। हमें कौन सी एडवाइस देनी है, उसको ये कहना है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करे और उसके साथ साथ में वो प्रॉपर नींद ले। ये ना हो कि वो बराबर सो ही नहीं पा रहा है, बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है जिसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है, तो इससे उसको बचना है। और उसको ये बताना है कि जो साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले, यानी खाने में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करे, साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट ही ले। और अगर ओवर वेट है तो उसको बताना है कि वो अगर पेशेंट ज़्यादा वेट में है, ओवर वेट है उसका, तो वो वेट अपना कम करे और अपने माइंड को रिलैक्स प्रोवाइड करे। ये ना हो कि वो किसी चीज़ का टेंशन ले रहा है तो वो एंग्जाइटी हो रही है उसे, जिसके कारण बीपी बढ़ रही है, तो उसको बताना है कि माइंड को एकदम रिलैक्स रखे। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर जो हमने बताया उसको फॉलो करने से, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करने से भी पेशेंट की बीपी कम नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमें टैबलेट का यूज़ करना है। तो टैबलेट है एटेनोलोल जो 25 mg की होती है, उसको एक बार देनी है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो टैबलेट है लोसार्टन जो कि 50 mg की है, जिसमें लोसार्टन पोटेशियम होता है, उसको दें। अगर वो भी नहीं दे रहे हैं तो उसके जगह पे निकार्डिया रिटार्ड 20 mg की आती है, जिसमें निफेडिपिन सस्टेन रिलीज होता है, उसको एक बार दें। इन तीनों में से कोई भी एक टैबलेट दिन में एक बार दें। और इसको देने के बाद में भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में डायूरेटिक का यूज करना है। डायूरेटिक है टैबलेट इरिपेस एच, जिसमें लोसार्टन पोटेशियम एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होता है, उसको दिन में एक बार दें। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो टैबलेट है टेलिस्टा एच, जिसमें टेलमिसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होता है, उसको दें दिन में एक बार। और ये भी ध्यान रखें कि अगर पेशेंट अस्थमेटिक है, उसे अस्थमा की बीमारी है, तो ऐसे में बीटा ब्लॉकर टैबलेट देने से परहेज़ करें, बीटा ब्लॉकर टैबलेट ना दें। और ये सब देने के बाद में, डायूरेटिक देने के बाद में, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यानी बीटा ब्लॉकर देने के बाद में भी अगर पेशेंट की बीपी कम नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हायर सेंटर के लिए रिफ़र कर देना चाहिए। वार्निंग देते हैं, दिस वीडियो इज़ मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, सो प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है, इसलिए आप बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।